स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस और साथ में उनके फुल विश्लेषण को भी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से उनको भी फायदा पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है गर्भाशय कैंसर। ठीक है, अभी हम लोग पिछले कुछ वीडियो से लगातार कैंसर से क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें आज बारी है गर्भाशय कैंसर का। ठीक है, तो गर्भाशय कैंसर जो होता है वो महिलाओं में पाया जाने वाला एक कैंसर होता है या कैंसर का प्रकार होता है, जिसमें गर्भाशय की सर्विक्स में कोशिकाएं जो होती है वो अनियंत्रित विभाजित होकर और गुच्छा बना लेती हैं, जिसके कारण ये कैंसर होता है, यानी गर्भाशय कैंसर होता है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाधिक कैंसर होता है। ठीक है, यानी स्त्रियों में ये सर्वाधिक कैंसर है जो होता है। अर्थात ये बोले कि गर्भाशय कैंसर जो होता है वह गर्भाशय में होने वाला कोशिकाओं के अनियंत्रित विखंडन के कारण गुच्छे के रूप होता है। ठीक है, यानी कोशिकाएं जो होती है वो अनियंत्रित विभाजित होकर और गुच्छा के रूप ले लेती हैं, जिसके कारण गर्भाशय में कैंसर होता है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वे से ज़्यादा जो कैंसर होता है उसका प्रकार होता है। हम लोग देखेंगे इसके प्रकार को। तो पहला होता है एक्टो सर्विक्स कैंसर, दूसरा होता है एंडो सर्विक्स कैंसर। ठीक है, जो सर्विक्स कैंसर का प्रकार होता है उसमें पहला होता है एक्टो और दूसरा होता है एंडो, यानी एक्टो सर्विक्स कैंसर और दूसरा एंडो सर्विक्स कैंसर। आगे इसके कारण तो पहला होता है एचबी संक्रमण। ठीक है, दूसरा एसटीडी जो संचरित रोग होते हैं उससे, तीसरा होता है हार्मोन स्तर में अनियमितता। तो इसके तीन कारण होते हैं या तीन कारण हो सकते हैं। पहला एचपीवी संक्रमण, दूसरा यौन संचरित रोग, तीसरा हार्मोन स्तर में अनियमितता। ठीक है, यानी इरेगुलरिटी। ठीक है, इसके कारण भी ये सर्विक्स कैंसर होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके लक्षण को। तो पहला भूख नहीं लगता है, यानी एनोरेक्सिया होता है। दूसरा कमर में दर्द, तीसरा दुर्गंध युक्त योनिस्राव, चौथा अनियमित योनिस रक्तस्राव यानी इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, साथ ही डिस्यूरिया यानी मूत्र त्यागने में कठिनाई तथा दर्द होती है, एनीमिया होता है, साथ ही पेल्विक पेन भी इसमें होता है। ठीक है, तो इसका जो लक्षण है उसमें भूख नहीं लगता है, कमर दर्द, दुर्गंध युक्त योनिस्राव, अनियमित योनि रक्तस्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई तथा दर्द, रक्त अल्पता, साथ ही जो पेल्विक होता है वहाँ पे दर्द भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका निदान। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेजाइनल स्वैब कल्चर, सर्विक्स साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, इसके निदान में यानी डायग्नोसिस में हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेजाइनल स्वैब कल्चर, सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें रेडियोथेरेपी दिया जाता है, साथ ही क्रायोसर्जरी करके और जो कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं होती हैं, उसको नष्ट किया जाता है। अगला है समूल गर्भोच्छेदन यानी रेडिकल हिस्टेक्टोमी। ठीक है, ये भी एक विधि है गर्भाशय कैंसर का उपचार का। ठीक है, जिसमें हम लोग इनसे स्टेज में रहने पर हिस्टेक्टोमी करते हैं, जिसमें गर्भाशय के साथ साथ उसके सहायक अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडा से इसको भी सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ये एक सर्जरी क्रिया होती है जिसमें गर्भाशय के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को भी सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका नर्सिंग प्रबंधन। ठीक है, इसमें हम लोग नर्सिंग प्रबंधन क्या क्या करते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें एनपीआर संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें रोगी की समस्या को पूछकर उसको सकारात्मक ढंग से जवाब देता उसका उपचार करते हैं। साथ ही वाइटल साइंस का भी हम लोग नियमित अंतराल पे जांच और उसका मेंटेन करके रखते हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट। साथ ही उसके दर्द की गंभीरता को पूछकर और निवारक दवा देते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए जो एंटीबायोटिक है उसको चिकित्सक के निर्देशानुसार देते हैं। साथ ही सर्जरी किया हुआ अगर पेशेंट है तो उसको नियमित अंतराल पर ड्रेसिंग करते हैं। साथ ही पेरिनियम क्षेत्र की स्वच्छता तथा उसके स्वास्थ्य का देखभाल रखते हैं। अगर योनि से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं और उसको नोट करते हैं। साथ ही उसको आरामदायक बिस्तर व स्थिति प्रदान करना चाहिए और किसी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति पे तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाइकल कैंसर, उसके निदान, उसके लक्षण और उसके उपचार तथा नर्सिंग मैनेजमेंट का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला है स्तन कैंसर। ठीक है,
तो ये भी आमतौर पे होने वाला स्तन में कैंसर है, जो कि स्तन की जो कोशिकाएं होती है वो अगर अनियंत्रित तरीके से विभाजित होकर और गांठ का रूप ले लेती हैं तो उसी के थ्रू ये होता है। ठीक है, यानी ब्रेस्ट कैंसर इज डिफाइनेड एज मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, यानी ब्रेस्ट टिश्यू द्वारा अनियंत्रित विभाजित होकर और गुच्छा का रूप ले लेती हैं, यानी मैलिग्नेंट तैयार करती हैं, उसी को हम लोग स्तन कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके जो कारण है वो पहला मासिक धर्म कम आयु में आरंभ और अधिक आयु में बंद होना। ठीक है, यानी मीनार्की तथा मेनोपॉज जो होता है वो अर्ली तथा लेट हो तब। दूसरा, रेडिएशन के संपर्क में आने से। तीसरा, हार्मोनल औषधि लेने से या हार्मोन के अनियमितता के कारण। साथ ही अधिक फैटी युक्त भोजन लेने से या ऑयली फूड लेने से। साथ ही मोटापा होने से, हाइपरटेंशन की स्थिति में, एल्कोहलिज्म की स्थिति में, स्मोकिंग वगैरह करने से, स्तनपान नहीं कराने से और बार बार संक्रमण होने से भी ये होता है। साथ ही स्तन में किसी प्रकार का गांठ वगैरह बन जाए और गर्भाशय तथा अंडाशय कैंसर हो तब भी ये हो सकता है। साथ ही स्तन में किसी प्रकार का चोट लगने से भी ये स्तन कैंसर होता है। अब देखेंगे हम लोग इसके लक्षण को, यानी साइन एंड सिम्टम को। तो पहला, गांठ बनेगा। दूसरा, सूजन होगा। तीसरा जो होता है वह स्तन से स्राव होगा, यानी सिक्रीशन होता है। साथ ही इसमें कुछ चेंजें आती हैं, यानी ब्रेस्ट में कुछ चेंजें आती हैं, जैसे सिमेट्री परिवर्तन होता है। साथ ही निप्पल के चारों ओर, यानी चुचुक के चारों ओर पपड़ी बन जाता है। साथ ही फीवर आता है, स्तन में जलन होता है, यानी बर्निंग होता है। साथ ही इसमें खुजली और रोगी अपने हाथों से गांठ महसूस करता है, ऐसे भी लक्षण प्रकट होते हैं। इसके उपचार में हम लोग मेसेक्टोमी करते हैं, यानी शल्य क्रिया करके और उसके एक स्तन या फिर दोनों के स्तन को आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर कर देते हैं, जिसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें लंपेक्टोमी, ठीक है, पार्शियल मेसेक्टोमी, रेडिकल मेसेक्टोमी, सेगमेंटल मेसेक्टोमी, टोटल मेसेक्टोमी और एक्सिलरी नर्व डिसेक्शन भी इसमें मेसेक्टोमी का उपचार होता है या प्रकार होता है। साथ ही अन्य विधियों द्वारा भी इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी प्रमुख होता है। ठीक है, यानी मेसेक्टोमी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें लंपेक्टोमी, पार्शियल मेसेक्टोमी, रेडिकल मेसेक्टोमी, सेगमेंटल मेसेक्टोमी, टोटल मेसेक्टोमी और एक्सिलरी नोड डिसेक्शन भी होता है। साथ ही इसमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी द्वारा भी ब्रेस्ट कैंसर का उपचार करते हैं। मेसेक्टोमी जो होता है वो स्तन छेदन होता है, जिसमें स्तन को आंशिक सर्जरी करके या फिर पूर्ण सर्जरी करके, या तो आंशिक तौर पे या पूर्ण रूप से काट के एक या दोनों स्तन को बाहर निकाल लिया जाता है मेसेक्टोमी। ठीक है, अगला है मेसेक्टोमी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो शल्य चिकित्सा होती है, यानी सर्जरी करके आंशिक या पूरी तरह से एक या दोनों स्तन को काट के बाहर निकालने को हम लोग मेसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, मेसेक्टोमी जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का एक अस्थायी उपचार होता है, या इसका उपचार होता है जिसमें हम लोग एक या दोनों स्तन को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करके आंशिक या पूरी तरह से काट के हटा देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग ओटाइटिस मीडिया की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओटाइटिस मीडिया। जो बीच कान में पर्दा होता है यानी इन्फ्लेमेशन होता है, उसी को हम लोग ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मध्य कर्ण का पर्दा या संक्रमण को हम लोग ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे इसके प्रकार को। तो पहला होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसमें मध्य कर्ण में अचानक से संक्रमण हो जाता है और 6 सप्ताह के भीतर यह स्वतः ठीक भी हो जाता है। ठीक है, यानी एक्यूट जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसमें 6 सप्ताह के भीतर ये ठीक भी हो जाता है और इसमें अचानक से संक्रमण होने लगता है। साथ ही ये एक कान तथा दोनों कान में हो सकता है। दूसरा होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, जिसमें मध्य कर्ण में बार बार इन्फेक्शन होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, इसमें कान की जो मस्टाइड बोन होता है या टिम्पैनिक बोन होता है वहाँ भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला एक्यूट, जो कि क्षणिक के लिए आता है या कुछ समय के लिए आता है, जो 6 सप्ताह के भीतर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जो एक तथा दोनों कान में हो सकता है। और दूसरा होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जो कि बार बार संक्रमण होने से होता है। ये मध्य कर्ण के टाइट बोन होते हैं तथा टिम्पैनिक बोन होते हैं, वहाँ होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक ये बना रहता है। आगे बढ़ेंगे, अभी इसके देखेंगे कॉज को यानी कारण को। तो इसमें लंबे समय तक साइनोसाइटिस हो तब ये हो सकता है, या किसी प्रकार का ट्यूमर हो तब ये होता है। साथ ही वायरल इन्फेक्शन या आरटीआई यानी साइनोसाइटिस, राइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस, राइल ट्यूब डालते हैं, इसके भी कारण से ये होता है। साथ ही लसिका गांठों में अगर किसी प्रकार का एडिमा हो तब भी ये हो जाता है।
अगला है क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण को, ठीक है। कान में तेज दर्द होता है, कान से बदबूदार स्राव आते हैं, साथ ही बुखार, सिर दर्द, सुनने की क्षमता में कमी आता है, साथ ही भूख नहीं लगता है, मुंह से बदबू आता है, जी घबराना तथा उल्टी होना, कान भरा हुआ अनुभव होना यानी फुलनेस महसूस होना, साथ ही चबाने में दर्द इत्यादि महसूस होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है निदान, ठीक है, यानी ओटाइटिस मीडिया के हम लोग डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं। तो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, साथ ही लक्षणों की उपस्थिति की जांच करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं, साथ ही ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन भी इसमें किया जाता है। रियल डिस्चार्ज कल्चर, मोस्टॉइड एक्सरे और सीटी स्कैन भी इसमें प्रमुख रूप से डायग्नोसिस करते हैं। साथ ही इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या उत्पन्न होता है। तो पहला ऑब्सेस बनता है, साथ ही सिग्मोइड साइनस होता है यानी सिग्मोइड बोन में इन्फेक्शन होता है, साथ ही सेप्टिसेमिया होता है, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस होता है यानी जगलर वेन में थ्रोम्बिसिस बनना शुरू होता है, साथ ही मेनिंजाइटिस होता है, लेब्रिंथाइसिस होता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल डिफनेस आता है, यानी कुल मिला के बात करें तो इसमें बहरापन भी होता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। तो पहला चिकित्सीय प्रबंधन में हम लोग एनाल्जेसिक देते हैं, जिसमें एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन इत्यादि दवा देते हैं, साथ ही एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स भी इसमें दिया जाता है, जिसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन, इरेथ्रोमाइसिन या नियोमाइसिन जो ग्रुप का दवा होता है उसमें दिया जाता है, साथ ही रोगी को नेजल स्प्रे या ओरल दिया जाता है, साथ ही कैंडिडा इन्फेक्शन होने पर नियास्टिटिन एवं 2% सिलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी इसमें दिया जाता है। साथ ही इसमें कुछ सर्जिकल प्रबंधन भी करते हैं यानी सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं, जिसमें गंभीर स्थिति में हम लोग बेरेंजिक्टोमी करते हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा द्वारा वहाँ पे उसको ठीक करते हैं हम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।